हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करूंगी ट्रॉमा बॉन्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में बताया था कि कैसे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते चले जाते हैं, स्टे करते चले जाते हैं और हमारा टाइम एनर्जी सारा वेस्ट हो चुका होता है उस सब चीज़ों में। तो मैं अब उसको बताऊंगी आपको कि उस ट्रॉमा बॉन्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो ट्रॉमा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए सबसे ज़रूरी पहला स्टेप ये है कि आप किसी भी तरीके से उस सिचुएशन से अपने आप को रिमूव कर सकती हैं। तो एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ के लिए उस सिचुएशन से आप अपने आप को रिमूव कर लीजिए। तब आपको पता चलेगा और कंपेयर करके देखिए कि हमारी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो हमारी लाइफ थी और जो विदाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप की आपकी लाइफ है, वो दोनों जो है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर आपको पता चलेगा आप किस में ज़्यादा रिलैक्स हैं, किस में ज़्यादा मेंटल पीस है, किस किस लाइफ में आपको ज़्यादा सूटेबल लग रही है। पहले तो ये कंपेयरिंग करना है। दूसरी चीज़ आती है कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद लेनी पड़ेगी। अगर आपकी आपकी लाइफ है ना, आपको जीना है ना, आपको कैसे जीना है, क्या करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। कोई दूसरा या तीसरा पर्सन इस चीज़ को डिसाइड ना करे। तीसरी चीज़ कि जो भी चीज़ आप स्टेप उठाती हैं, जो भी चीज़ आप अपने लिए करती हैं, आप अपने लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें दूसरे का इंटरफेरेंस कम से कम हो। तब आपको अपना वर्थ समझ में आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, मुझे अपने लिए ये काम करना चाहिए, मेरे लिए ये अच्छा है, मैं इसको इस तरीके से और अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा करके आप उसको कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है कि जब भी देखिए, जब भी आप ये स्टेप उठाएंगी अपने लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं रहेंगी, आप बार बार उस चीज़ में फिर दोबारा फंसने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर आपने इस लाइफ से ब्रेक लिया है 6 मंथ का, तो कोशिश कीजिए आप कम से कम उस टॉक्सिक पर्सन से बात कीजिए, कम से कम इंटरेक्ट कीजिए, कम से कम उससे एडवांटेज लेने की कोशिश करिए। जो भी आपकी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल जो भी नीड है, उसको टोटली आप कट कर दीजिए। उसको ट्राई कीजिए कि अपने आप उस चीज़ को पूरा करिए। फिर दूसरी चीज़ है कि आप जब भी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को अलग करते हो, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में मत फंस जाइएगा। ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है। क्योंकि आपका दिमाग इस तरह से नहीं होता है कि आप अपने लिए खुद जो है दूसरे रिलेशनशिप में आप अपने आप को डाल पाएँ, कि नहीं कोप कर पाएंगे आप। तो दूसरे रिलेशनशिप में पढ़ने से अपने आप को बचाना है। सिर्फ अपने लिए अपनी लाइफ को जीना है कि हम उसको कैसे अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं, अपने आप को जो मेरे होप्स थे, जो मेरे सपने हैं, ड्रीम्स और डिज़ायर जो भी कुछ है, मैं उसको अपने लेवल पे कैसे पूरा कर सकती हूँ, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशन, ये घर का भी रिलेशन हो सकता है। मान लीजिए आपने चूज़ किया कि मुझे 6 मंथ अपने घर पे रहना है, वहाँ पे भैया भाभी आपके हैं, तो वो अगर ज़्यादा इंटरफेयरिंग हैं, ज़्यादा आपको परेशान करने वाले हैं या कुछ इस तरह के हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ वो जगह मत चूज़ कीजिए अपने लिए। क्योंकि इसमें बहुत चांसेस क्या होता है कि आप फिर आपको लगने लगता है, आप कंपेयरिंग करने लगते हैं, यार इस लाइफ से तो अच्छा है कि वहीं चले जाओ, कम से कम अपना ये झंझट तो नहीं रहेगा, ये चीज़ें नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा, ये अपना भाई होके गाली तो नहीं दे रहे, अपने बाप होके ऐसे कर रहे हैं, अपनी माँ होके ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आती है कि आप किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, किसी भी तरह की नीड्स के लिए आप टॉक्सिक पर्सन पे डिपेंड होना जितना हो सके कम कर दीजिए। और आपको इसके लिए बिल्कुल भी दूसरे टॉक्सिसिटी को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है तो मुझे ये सुनना ही होगा, मुझे बर्दाश्त ही करना होगा। आप नॉर्मल रहिए, कूल रहिए। जो आपके बच्चों का अधिकार है, जो आपका अधिकार है, उसे आप आराम से करिए। हाँ, इसको बहुत ज़्यादा ओवर मतलब नहीं करना है, आपको एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं करना। जब आप किसी तरह के लालच में नहीं फंसती हैं, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर तीसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको आपके बच्चों को आना ही पड़ेगा। जो कंफर्ट आपके टॉक्सिक पर्सन के पास मिलता है, लाइक एज मान लीजिए एसी है, आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते अभी प्राइमरी स्टेज में, जबकि आपका फाइनेंशियली भी उतना आप स्ट्रांग नहीं है,
तो एसी एसी आपके बच्चे मिस कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अपने से पहले से अपने आप ये आप मिस कर सकती हैं। तो आपको ये चीज़ पहले से मान के चलना पड़ेगा कि ये अभी हमारी लाइफ इस लेवल पे नहीं है। मुझे अपनी लाइफ सिंपल, आखिर पहले के ज़माने के भी तो लोग जीते थे, वो भी तो अपने लिए रहते थे। कैसे करते थे वो अपना काम? जितने कम में हो सके, जितनी आपकी लाइफ सिंपल हो सके, जितनी आप मिनिमल लाइफ जी सके, 2 कपड़े ही पहनने हैं और 2 टाइम की रोटी खानी है। ये जब आपकी थिंकिंग आएगी ना, तब आप उस जब लालच से जब आप अपने आप को पीछे खींचते हैं, तब आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको रोटी देता रहेगा और आप उसके पीछे दुम हिलाती रहेंगी। ये नहीं होना चाहिए। सॉरी टू से दिस, बट ये सिचुएशन है हमारे देश की महिलाओं की। तो आप इस तरह से कोई भी काम नहीं करेंगी। दूसरी चीज़ आती है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अलग निकालने की कोशिश कीजिए। मतलब घर के सर्कमस्टेंसेस से, बच्चों के सर्कमस्टेंसेस से अपने आप के लिए कुछ बेहतर करने की, कुछ अर्न करने की कोशिश कीजिए। कुछ अपने अपने लिए करिए। जैसे योगा क्लासेस हैं, डांसिंग क्लासेस हैं, म्यूज़िक क्लासेस, कुछ दिन करके देखिए आप अपने लिए। फिर आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कि वो लाइफ बेटर है कि ये लाइफ बेटर है। और उसमें आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चीज़ गलत हो रही थी आपके साथ, इसे आपको सही करना है। आपको अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको स्टेप उठाना ही पड़ेगा। चौथी बात आ जाती है कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का टॉक्सिक पर्सन के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगी। चाहे वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल कंफर्ट हो, फिजिकल कंफर्ट हो, किसी भी तरह का, इसमें नहीं। जब भी आप इसमें फंसने की कोशिश करेंगी, यकीन मानिए आप फिर उसी दलदल में जाके गिरेंगी। तो इन सब चीज़ को ख़त्म करना होगा। फिर अपनी लास्ट और फिफ्थ चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपनी फीलिंग को आपको अपनी फीलिंग को वैलिडेट करना पड़ेगा कि आपकी फीलिंग सही है। आप अगर दुखी हो रहे हैं, दूसरे सामने वाले बंदे का व्यवहार आपके लिए सही नहीं है तो नहीं सही है। ये आपको आपको पहले समझाना पड़ेगा अपने आप को, खुद को नहीं। अरे ऐसे ऐसे दूसरे कह रहे हैं, अरे होता रहता है, आदमी कभी कभार हाथ उठा देता है, आदमी कभी कभी गाली दे देता है, ऐसा कर देता नहीं। कभी कभार की बात नहीं है, ये अक्सर की बात है। ये वैलिडेट आपको खुद को देना पड़ेगा कि आपने क्यों ये स्टेप उठाया, आप क्यों सेक्रीफाइस करने को तैयार हो रही हैं, आप क्यों अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में खड़ी हैं, जबकि आपकी पोजीशन वो नहीं है, आपका एजुकेशन लेवल वो नहीं है। आप दूसरों से अच्छा कर सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, लेकिन नहीं है, आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं है। आपका हस्बैंड कोई बात आपकी समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। वो किसी तरह के उसके अंदर मैच्योरिटी है ही नहीं कि वो आपको और आपके रिलेशनशिप को समझ पाए। तो अपने आप को जब तक पहले आप वैलिडेट नहीं करेंगी, आप खुद अपने आप को वर्दी नहीं मानेंगी, जो अपने आप में फेथ नहीं करेंगी, अपने आप को हॉनर नहीं देंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप जो है इस चीज़ के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आप को वैलिडेट करना पड़ेगा। अपनी फीलिंग को वैलिडेट करिए कि हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये हुआ है और मुझे इसको दूर करना है। मुझे अपनी लाइफ में बेहतरी चाहिए, मैं बेहतरी के लिए लड़ रही हूँ। मेरी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, मेरी लाइफ में सुकून चाहिए, भले ही वो 2 रोटी में हो। मुझे दूसरे का पूड़ी हलवा नहीं चाहिए कि उसके बाद से मुझे गालियों से बोला जाए, मेरे घर वालों को हरेस किया जाए, मुझे हरेस किया जाए, मेरे बच्चों को पनिश किया जाए। नहीं है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अपनी लालच को ख़त्म करना पड़ेगा और अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। या तो वो किसी काइंड ऑफ आपकी हॉबीज़ हो, उसको कंटिन्यू करिए। अपने लिए योगा मेडिटेशन कंटिन्यू करिए, अपनी सिंगिंग डांसिंग के शौक़ को कंटिन्यू करिए, साथ में कुछ अर्निंग करने की कोशिश कीजिए। अपना अर्न करेंगी ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितनी बड़ी खुशी मिलती है इन सब चीज़ों। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही टफ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। आप ट्राई कीजिए, देखिए, अगर आपकी लाइफ इससे बेहतर हो गई है तो फिर क्यों बार बार उसी दलदल में फंसना, क्यों बार बार उसी नरक में जाना। तो प्लीज़ इसके बारे में आप सोचिए। और ये स्टेप उठाने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो प्लीज़ इस तरह के स्टेप में खतरा ही खतरा है। मतलब उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप फिर जो लाइफ चल रही है वो फिर आप चलने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहती हैं रिस्पेक्टिव लाइफ, आप अपने आप को वर्दी मानती हैं, तो यू हैव टू फाइट फॉर दैट।
और आपको लड़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी लड़ाई आपकी खुद से है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और टॉक्सिक रिलेशनशिप पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं। और रही बात, तो मैं इस तरह की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेती आऊँगी और आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। और थैंक यू वेरी मच टू बी पार्ट ऑफ माई वीडियो। और अपने मैं अवेयरनेस इस तरह का ट्राई करूँगी कि महिलाओं के बीच में आए और वो इस चीज़ को समझें, क्योंकि अभी भी उतना अवेयरनेस नहीं है हमारे इंडिया में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।